नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। आज मैं मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत का नागमती वियोग खंड से 12 मासा का एक महीना अगहन कार्तिक के बाद होता है। दीपावली के बाद 15 दिन और व्यतीत हो जाते हैं। उसके बाद अगहन का महीना शुरू होता है। सामान्य भाषा में आप उसे दिसंबर का महीना मान लीजिए। नवंबर के अंत में प्रारंभ हो दिसंबर मान लीजिए। ये पाठ्यक्रम सीबीएसई पाठ्यक्रम में भी है और विश्वविद्यालय में भी है। आज मैं अगहन मास के वियोग वर्णन आपसे करूंगा। साथियों, मलिक मोहम्मद जायसी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के साथ एक स्टेशन है जायस, वहीं के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ जायसी लगा दिया। यह परंपरा रही है। काका हाथरस के थे, उन्होंने हाथरसी लिख दिया। बेढब्बर आरसी लिख दिया, किसी ने फतेहगढ़ी लिख दिया, किसी ने मुरादाबादी लिख दिया, किसी ने मिर्जापुरी लिख दिया, अपनी मर्जी की बात। जायस के विषय में बता दिया आपको। साथियों, अवधी भाषा का एक सशक्त प्रेमाख्यानक काव्य है महाकाव्य। महाकाव्य की पहली विशेषता होती है कोई ऐतिहासिक कथा होनी चाहिए। भक्तिकाल के कवि हैं। भक्तिकाल में प्रारंभ में 2 धाराएं हुई, एक निर्गुण धारा, एक सगुण धारा। निर्गुण धारा में भी 2 शाखाएं हो गई, एक ज्ञान मार्ग और दूसरा प्रेम मार्ग। अब है मुख्य चीज भक्ति। ज्ञान मार्ग में कबीर आए और अपने ज्ञान के माध्यम से उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय बताया। ज्ञान के मार्ग से लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यह जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, बूढ़ा कुंभ जल जल ही समाना, संतो ये अकथ कहानी। लेकिन कबीर का ज्ञान मार्ग समय के साथ कुछ फीका पड़ने लगा। उस समय लोगों की समझ में नहीं आ रहा था और उसी समय एक नई धारा का जन्म हुआ, प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति, और वो प्रेम भी सांसारिक प्रेम, वासनात्मक प्रेम, जो आगे चलकर रीतिकाल में खूब फला फूला। कृष्ण और राधा को भी सामान्य मानव की श्रेणी में ला करके नाना प्रकार के हंसी मनोविनोद कराए गए। इस महाकाव्य में जायसी ने चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नसेन का वर्णन किया है। रत्नसेन के कई नामों से अलग अलग विख्यात है। कहीं रतन है, कहीं रत्नसेन है, कहीं रतन सिंह है, आदि आदि। रत्नसेन राजा की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी नागमती है और बाद में वो प्रेम करने लगते हैं पद्मावती से। पद्मावती और नागमती। बाद में पद्मावती के प्रेम में उनको प्राप्त करने के लिए वो सिंघल द्वीप चले जाते हैं। इधर नागमती उनके वियोग में व्याकुल है। काटे नहीं कट रहा है समय। और वियोगावस्था का वर्णन तो साकेत में गुप्त जी ने और स्वयं गोस्वामी जी ने जगह जगह पर, या अनाथ तमाम लोगों ने सूर के रूप में, गोपिकाओं के रूप में नाना प्रकार से चित्रित हुआ है। एक बात और बता दें, कम से कम आने वाले विद्यार्थियों के लिए, भक्तिकाल है, प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति है। नागमती भौतिक सुख का प्रतीक है, सांसारिक सुख का प्रतीक है, और पद्मावती ज्ञान का प्रतीक है।
ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस जमाने में लोगों को घर छोड़ना पड़ता था, चाहे वो गौतम बुद्ध हो या हमारा संन्यास आश्रम हो। ज्ञान की प्राप्ति के लिए रत्नसेन सिंघल द्वीप जाते हैं। एक कथा अंतर कथा के रूप में लेंगे अथवा इसको समझाने के लिए कि भक्ति काल है और नागवती अपने पति के वियोग में परेशान है। 12 मासा में पहला मास मैंने बताया अगहन का वर्णन है। कार्तिक के बाद एक महीना, कार्तिक पूरा, दीपावली के 15 दिन बाद अगहन शुरू हो जाता है। सामान्य भाषा में हम कहें दिसंबर का महीना मान लीजिए, ठंड होती है। अब देखते हैं नागमती का वियोग। अगहन दिवस घटा निशिबाढ़ी, दुभर दुख सो जाए किमि काढ़ी। साथियों, पहली बात बता दें आपको, अवधी भाषा है। तुलसी की अवधी भाषा और जायसी की अवधी भाषा में थोड़ा अंतर है। वो भाषा थोड़ी जन सामान्य की प्रचलित भाषा है। अगहन दिवस, दिवस शब्द जो लिखा यहां दिवस के लिए है। अगहन के महीने में दिवस दिन घटा, अगहन दिवस घटा, दिन में दिन घट गया, निशिबाढ़ी रात बड़ी हो गई। ये क्या हुआ भैया? स्वाभाविक है, दिसंबर में बहुत जल्दी शाम को 4 बज जाता है, 5 बज गया, सूर्यास्त हो गया, दिन घट गया। एक कहावत हमारे कही जाती है गांव में, पूस चूल्हे में घूस। पूस का महीना बड़ी जल्दी बीत जाता था। महिलाएं चूल्हे में घूस का मतलब उस जमाने में महिलाएं चूल्हे में खाना बनाती थी। पूरा खाना बनाते बनाते दिन बीत जाया करता था। दिन छोटे होते थे। कहती है नागमती, अगहन दिवस घटा, अरे अगहन के महीने में दिन घट गया, निशिबाढ़ी रात बड़ी हो गई। और पत्नी नहीं है, बेचैन है। सावन की रात किन्हों द्रौपदी की सारी है, उससे काटे नहीं कटती। बोली दूबर दुख, अब दूबर बड़ा कठिन दुख हो गया है मेरे लिए। दिन सबके साथ रहता है, घर परिवार के सदस्यों के साथ रहता है, किसी तरह इनके प्रकार में बिता लेती हूं। अब रात लंबी होने लगी, कैसे बीते? दूबर दुख सो जाए किमि काढ़ी, काढ़ना निकलना, कैसे काटूं, कैसे निकालूं, कैसे व्यतीत करूं? ये तो इतना भयंकर दुख है, इतना कठिन दुख है, असहनीय पीड़ा है पति के वियोग में पत्नी की, जो कहती है दूबर दुख सो जाए किमि काढ़ी। किस प्रकार काढ़ूं, किस प्रकार उससे निपटूं, किस प्रकार उसे दूर करूं? बोली अब धन दिवस बिरह भाराती, अब धन दिवस, अब तो दिन और रात दोनों ही खतरनाक हो गए। अब दिवस बिरह भाराती, और रात दिन भी जल्दी बीत जाता है, तो वो दिन भी जो था रात बन गया घुमा फिरा करके। अब दिन दिवस बिरह भाराती, और रात और दिन के 24 घंटे का समय जरे बिरह ज्यों दीपक बाती। ये बिरह की रूप में, बिरह की अग्नि में हमें जलाए डाल रहा है, वियोग की आग में जलाए डाल रहा है। किस प्रकार जलाए डाल रहा है? जो दीपक बाती, जिस प्रकार दीपक जो होता है बाती को जलाया करता है, वो बाती सुलग सुलग कर जला करती है, नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार हमारा ये जीवन पूरा तरह जला जा रहा है वियोग की अग्नि में। साथियों, का बता दें आपको, कहा जाता है, तमाम कवियों ने वर्णन किया है, वियोग में आग होती है। रीतिकाल में बिहारी का एक दोहा था, और वो कहती है वियोगिनी नायिका, भयंकर जाड़ा है, ठंडा चंद्रमा है, सब कुछ है। वो कहती है ताजुब है, सब लोग कह रहे हैं चंद्रमा बड़ा ठंडा है। कहती हों ही बौरी बिरह बस, अपनी एक सहेली से कहती है, ये सहेली, मैं ही वियोग के बस में पागल हो गई हूं, या हों ही बौरी बिरह बस, कह बौरो सब गांव, या फिर सारा गांव बौरा हो गया है। वो कहती है तो मैं पागल हूं या गांव पागल? बोले क्यों पागल, उसे पागल की क्या बात? अरे बुरी पता नहीं, कहा जान ये कहत है, ये सब लोग क्या कहते हैं, शशि शीत कर नाव। इस चंद्रमा को ठंडा बता रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये जला रहा है, मुझे तो ये तड़पा रहा है, मुझे तो ये सुलगा रहा है, क्योंकि चंद्रमा रात जो है हमारे कांटे नहीं कटती है। ठीक है ना? सूर्य ने अपने पद में लिखा है, बड़ी सुंदर बात, पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानुमई भुंजे। वो कहते हैं पवन हवा ठंडी होती है, पानी ठंडा होता है, घनसार कपूर ठंडा होता है, पवन पान घनसार सजीवन संजीवनी ठंडी होती है,
और दधिसुत चंद्रमा ठंडा होता है। लेकिन ये पांचों चीजें गोपिकाएं कहती हैं पवन पान घनसार सजीवन, अरे दधिसुत किरण भानु भई, ये सब सूर्य की किरणें बनकर हमें जला रही हैं, भानु भई भुंजे, हमें भूंजे डाल रही हैं। कैसे कहते हैं साथियों, यहाँ भी कहती है जरे विरह ज्यों दीपक बाती, जिस प्रकार दीपक में बाती जला करती है उसी प्रकार इस संसार में, इस राजमहल में मैं जल रही हूं अपने प्रियतम के वियोग में। अवधि भाषा है, चौपाई छंद है ये जो चल रहे हैं, आखिरी में दोहा होगा। चौपाई छंद 16 मात्राएं आपको बता चुका हूं तुलसी के समय में। अब आइए चौपाई छंद, चौपाई है और दोहा है, वियोग श्रृंगार है, श्रृंगार का विप्रलक वर्णन है, मधुरमा भरी हुई है इसलिए माधुर्य गुण है। अब ज्यो विरह, अब देखिए ज्यो विरह, यहां पर आप उत्प्रेक्षा, अलंकारों में उत्प्रेक्षा और उपमा दोनों ही दिखाई देते हैं। जर विरह ज्यों बाती, आगे देखें कांपा हिया, वो कहती है हृदय कांप रहा है। हृदय कांपने मतलब पता है क्या, कपकपी लगी है, जाड़ा है, तमाम लोग कपड़े पहनते हैं, रूम हीटर जला लेते हैं। आजकल तो हमारे एसी इस तरह के आ गए कि जाड़े में आपको गर्मी का काम देंगे, गर्मी में ठंडक का काम देंगे। वो जमाना नहीं था, लोग आग तापा करते थे। कहती कांपा हिया, कैसे कांपा, क्यों कांपा, बोली जनावा, प्रतीत कब हुआ, मालूम कब हुआ, सीयू, सीयू माने शीत, जब जाड़ा हुआ इस भयंकर ठंड में, अगहन के महीने में हमारा जी कांपने लगा है। और जब जी कांप रहा है, शरीर कांप रहा है, कंपन हो रहा है, क्योंकि स्वेटर वेटर कुछ भी नहीं पहन रखा है, तो पै जाए, ये जाएगा कब कंपन, तो कहती कब जाएगा, बोली होए संग पियू, जब पति होगा साथ में तो ये जाड़ा दूर हो जाएगा, स्वाभाविक है। एक गाना सुना था ना, मुझको ठंड लग रही है मुझसे दूर तू न जा, वही बात यहाँ कहता है। और भी एक कहावत कही जाती है उत्तराखंड में, शायद मैंने सुना है, जाड़े को दूर करना है 3 चीजें चाहिए, है ना, वहां उसमें कहते हैं रुई कि धुई कि दुई, या तो रुई हो, रुई का मतलब रजाई या कपड़े पहन लिए जाए इस तरह के ऊनी वगैरह के, रुई की धुई, धुई कहते हैं धुआं को, आग जला ली जाए, रुई की धुई कि दुई, जब 2 होंगे आपस में, स्वाभाविक है पति पत्नी होंगे, प्रेम होगा, स्नेह होगा, आपस में एक साथ चिपक कर सोएंगे तो जाड़ा दूर हो जाएगा। कहते हैं जरे तो जो पै जाए तो पै जाए, तभी ये जाएगा जाड़ा, जो होए संग पियू, जब हमारा पति हमारे साथ होगा तभी ये जो जाड़ा दूर होगा। घर घर चीर रचा सब काम, बड़ी सुंदर बात कही। अरे हर घर में देख रही हूँ जाड़े का महीना है, तैयारियां शुरू हो गई हैं, पुरानी जाड़े में रजाइयां कंबल बाहर निकाल दिए गए हैं, चीर रचा सब काहू, तमाम प्रकार के चीर माने वस्त्र बनाए जा रहे हैं, कोई स्वेटर पहन रहा है, कोई रुइया पहन रहा है, कोई शॉल बनवा रहा है, तमाम प्रकार के लोग तैयारी कर रहे हैं जाड़े की। रचा सब काहू पर मोर रूप रंग लेगा नाहू, नाहू कहते नाथ को, हमारा नाथ, हमारा पति, हमारा प्रियतम, हमारे सर्वस्व मोर रूप रंग ले गए, न मेरा रूप बचा है न रंग बचा है, मैं तो कांप रही हूं मेरी सुंदरता, क्योंकि हम क्या कपड़ा पहने, वो कहती है हम क्या अपनी सुरक्षा करें, कहा गया है ना, कापे करो सिंगार पिया मोर आधर, सजना है मुझे सजना के लिए, जब यहाँ सजना ही नहीं है तो कैसे करें, तो कहते मोर रूप रंग लेगा नाहू। साथियों उत्प्रेक्षा हो गया, उपमा, घर घर पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास भी है, अभी मिला था आपको, पुनरुक्ति प्रकाश एक जगह और है, बाद में देखें मिलेगा आपको बाद में। तो घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू, हमारा तो हमारा पति ही सब कुछ हमसे लेकर चला गया है, कैसे रहूं पलट न बहुरा, एक बार गया तो लौट करके नहीं आया, है ना, महादेवी जी कहती नहीं जो तुम आ जाते एक बार क्या होता, कहती पलट न बहुरा, जब ये मुझसे गया पास से तो लौट कर नहीं आया, गा जो बिछोई ऐसा बिछो करके चला गया, छोड़ करके चला गया, अजहूं फिरी, अरे अभी भी अगर लौट आवे वो कुछ नहीं बिगड़ा है, अबे बिटिया बापू ही कहते हैं, फिर अबहूं फिरी, फिर रंग सोई, वही रंग आ जाएगा, जीवन में नवीनता आ जाएगी, जीवन में श्रृंगार आ जाएगा, जीवन में प्रेम आ जाएगा, लालित्यमा आ जाएगी, अनुराग पूर्ण जीवन हो जाएगा, प्रेममय रसीला जीवन हो जाएगा। अब हूँ फिर तो फिर रंग सोई, सियरी अगेनी, बड़ी सुंदर बात कही, सियरी अगेनी,
आग ठंडी है, जाड़े की आग, मगर मुझे क्या है, बिरहीन ही है जारा, लेकिन वो तो मुझे तो बिरह की आग जला रही है। सियर क्यों कहा, एक बात ध्यान रखिएगा, जाड़े में आग बहुत, मैं देखता हूँ बिल्कुल आग के समीप बैठे रहते, तापते रहते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है और तापने रुकता है, पीछे हट जाओ, क्यों ठंड लगती है। आग में उतनी तीव्रता, उतनी तेजी नहीं होती। हमारी दादी कहा करती थी आग जो है वो 3 जगह रहती है, गर्मियों में मायके में रहती है, खूब जलती कस की, बरसात में मामा के यहाँ रहती है, कूट कूट कर जलाई जाती है लकड़ी, वो लकड़ियों बात कर रहा है जो लकड़ी जलती थी, आज का रूम हीटर की बात नहीं कर रहा हूँ। और वो जाड़े में ससुराल में रहती है, दबक के रहती है, छिप के रहती है। तो सियरी अगिनी विरहिनी ही जारा, किंतु विरहिनी के हृदय को जला रही है। अरे सुलगी सुलगी, यहाँ भी अनुप्नुत प्रकाश हो जाएगा, सुलगी सुलगी दग्धय, सुलगी सुलग करके, जिस प्रकार आग होली में देखा ना, कभी कभी रात में होली जला दी जाती है, बहुत बड़ा लठ पड़ा रहता है लट्ठा, और धीरे सुलगा करता है, सुलगी सुलगी दग्धय, दग्ध हो रहा है, भय छारा, मैं छार हुई जा रही हूँ, मिट्टी हुई जा रही हूँ, नष्ट हुई जा रही हूँ, प्रियतम के अभाव में, प्रियतम के वियोग में, दग्धय भाचारा, यह दुख दग्ध न जाने कंतु, ये जो मेरा भयंकर दुख है, दग्ध जलाने वाला, न जाने कंतु, कंत कहते हैं पति को, है ना। वो सुभद्रा कुमारी चौहान कविता थी ना, वीरों का कैसा हो बसंत, वो कहती हैं आ रही हिमाचल से पुकार है, उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम न भू अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत। वहीं पर एक लाइन आई है वीर वेश में किंतु कंत, पति तो हमारा वीर वेश में है, यहाँ पति आराधना के लिए गया है या प्रेम के लिए गया है, आप जो भी रूप माने, अध्यात्म की ओर से जो बढ़ेंगे तो फिर निश्चित रूप से साधना के लिए गया है, और सांसारिक रूप से देखेंगे तो एक पत्नी को छोड़कर गया है। तो कहते हैं यह दुख दग्ध न जाने कंतु, जोजन, यौवन कहते हैं यौवन, यौवन माने जवानी, यौवन जन्म करे, अरे ये पूरी जिंदगी ही हमारा जन्म जो है भस्मंतु, भस्म हुआ जा रहा है वियोग में, प्रियतम की आग में। पति अगर हमारे पास आ जाए तो एक बार हमारा जीवन नए सिरे से पुनः आनंदमय हो सकता है। और ये बातें वो तमाम सारी जो है संदेश वाहक बनी हुई है, संदेश बन करके, और संदेश के लिए जो उसने पात्र चुने वो 2 पक्षियों को चुना है। वो पक्षी कौन है, भौरा और कौवा। वो कहती है भौरा और कौवा से, पियसो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। अब देखिए संबोधन कर रही है, हे भौरा हे काग, जहां पर संबोधन हो वहां पर संबोधन अलंकार हो जाता है, संबोधन अलंकार। हे भौरा हे काग, हे भ्रमर, हे कौवे, ध्यान रखिएगा ये दोनों ही काले हैं, और क्या बढ़िया रूपक बांधा है, पियसो कहो संदेशड़ा, अरे प्रियतम से, हमारे प्रिय से जाकर कह देना ये संदेश, क्या कह देना, वो पूछेंगे तुम तो वहां से आ रहे हो भौरे काग, क्या हाल है हमारी पत्नी नागमती का, तो कह देना सोधनी, वो स्त्री, धनिया कहते हैं पत्नी को, सोधनी बिरह जरी मुई, बिरह वियोग की अग्नि में जल करके मर गई, वो जल गई, नष्ट हो गई, जाके कह देना पियसो कहू संदेशड़ा। ये दोहा है, ये चौपाइयां थी, पियसो कहू संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सोधनी बिरह जरी मुई। वो कहेगा नहीं विश्वास नहीं है तो कह देना तेहिक धुआं हम लाग, अरे उन्हीं का धुआं लग करके हम काले हो गए, भौरा और कौवे, अतिशयोक्त भी आप मान सकते हैं, तेहिक धुआं हम लाग, उसी का धुआं हमें लगा है। ये था नागमती का वियोग वर्णन। एक और आप देखें लौकिक प्रेम में नागमती है और पद्मावती आध्यात्मिक प्रेम है, जिसकी प्राप्ति के लिए रत्नसेन गए हुए हैं। आज की चर्चा में मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना बिल्कुल न भूलें। एक बार पुनः सभी को शुभकामनाएं।